नमस्ते किसान भाई और बहनों। कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, अजोला एक अद्भुत पौधा है, एक शाखायुक्त मुक्त तैरने वाला जलीय फल है और यह पानी की सतह पर तेजी से बढ़ता है। कई किसान सीमित संसाधनों के कारण अक्सर उन जानवरों के लिए पर्याप्त चारा पैदा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में अजोला उनके सामने सही विकल्प है। अजोला मवेशियों, मछलियों, सुअरों और मुर्गी पालन के लिए एक आदर्श टिकाऊ चारा है। इसके अलावा इसका उपयोग खेत में जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। इसलिए बहुत से किसान अजोला की खेती की ओर आकर्षित होते हैं। अजोला की खेती चीन, वियतनाम, फिलीपींस आदि देशों में लोकप्रिय है। अजोला नाइट्रोजन स्थिर करता है। यह नाइट्रोजन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और इसका पोषक तत्व उच्च है। अजोला की खेती के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अच्छे चारे और अच्छे जैव उर्वरक का कम लागत वाला विकल्प है। अजोला जंगली वातावरण में आसानी से उगता है और इसे पॉलीहाउस और ग्रीन हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में भी उगाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर अजोला को बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता है और इसका उपयोग खरीफ और रबी दोनों मौसमों में हरी खाद के रूप में किया जा सकता है। एजोला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को क्रमशः कार्बोहाइड्रेट और अमोनिया बनाने के लिए स्थिर कर सकता है। अपघटन के बाद यह उपलब्ध नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है। एजोला जिंक, आयरन और मैग्नीज को घुलनशील बनाता है और उन्हें खेत में चावल के लिए उपलब्ध कराता है। एजोला खरपतवार नियंत्रण में मदद करता है और चावल के खेत में चरा और निटेला जैसे कोमल खरपतवारों को दबा देता है। प्राकृतिक तरीके से एजोला पौधों के विकास नियामकों और विटामिनों को छोड़ता है जो धान की फसल के विकास को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। अजोला फसल की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। अजोला सिंचित चावल के खेत से पानी के वाष्पीकरण की दर को कम करता है। जब डेयरी में पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है तो इससे दूध की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। अजोला उगाने के लिए हमें विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले अजोला उगाने के लिए तालाब के स्थान का चयन। तालाब के नियमित रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए घर के पास के क्षेत्र का चयन करना बेहतर है। नियमित जल आपूर्ति के लिए पास में एक उपयुक्त जल स्रोत होना चाहिए। आंशिक छाया वाली जगह आदर्श है, अन्यथा पानी के वाष्पीकरण को कम करने और अजोला की बेहतर वृद्धि के लिए शेड नेट का यूज करना पड़ता है। तालाब का फर्श क्षेत्र नुकीले पत्थरों, कांटे, जड़ों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि यह शीट को छेद सकते हैं और पानी के रिसाव का कारण बन सकते हैं। तालाब का आकार एवं निर्माण। तालाब का आकार संवर्धित प्रजातियों की संख्या, आवश्यक पूरक आहार की मात्रा और संसाधनों की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। छोटे किसानों के लिए अजोला की खेती के लिए 6 गुना 4 फीट का क्षेत्र प्रतिदिन लगभग 1 किलोग्राम पूरक आहार का उत्पादन कर सकता है। चयनित क्षेत्र को साफ एवं समतल किया जाना चाहिए। तालाब की साइड की दीवारें या तो ईंटों की हो सकती हैं या खुदाई की गई मिट्टी से ऊंचे तटबंध की हो सकती हैं। तालाब में टिकाऊ प्लास्टिक शीट सिलपॉलिन, एक पॉलीथीन तिरपाल बिछाने के बाद किनारे की दीवारों पर ईंटें लगाकर सभी किनारों को ठीक से सुरक्षित करना होता है। कल्चर के टीकाकरण के बाद आंशिक छाया प्रदान करने के लिए और साथ ही तालाब में पत्तियों और अन्य मलबे को गिरने से रोकने के लिए तालाब को जाल से ढकने की आवश्यकता होती है। शेड नेट को सहारा देने के लिए तालाब की दीवारों पर लकड़ी के पतले खंभे या बांस की छड़ें लगाई जानी चाहिए। प्लास्टिक शीट और तालाब क्षेत्र पर जाल को सुरक्षित करने के लिए किनारों पर वजन के रूप में ईंटों या पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। अजोला का उत्पादन। छनी हुई उपजाऊ मिट्टी को गोबर और पानी के साथ मिलाकर तालाब में समान रूप से फैलाना होगा। 6 गुना 4 फीट आकार के तालाब के लिए लगभग 1 किलोग्राम ताजा अजोला कल्चर की आवश्यकता होती है जिसे तालाब में समान रूप से लगाना आवश्यक होता है। गोबर के स्थान पर बायोगैस स्लरी का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी की गहराई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। मानसून के मौसम के दौरान यदि छतों से वर्षा जल एकत्र किया जा सकता है और अजोला की खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है तो इससे इसकी उत्कृष्ट और तेज वृद्धि सुनिश्चित होगी। यदि अजोला उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में नमक की कुल मात्रा अधिक है तो यह विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तालाब का रखरखाव। 2 सप्ताह में एक बार लगभग 1 किलोग्राम गाय का गोबर और लगभग 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करने से अजोला की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित होगी। तालाब में दिखाई देने वाले किसी भी कूड़े या जलीय खरपतवार को नियमित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। तालाब को 6 महीने में एक बार खाली करना होगा और ताजा अजोला से खेती फिर से शुरू करनी होगी। अजोला की कटाई एवं फीडिंग। कल्चर की प्रारंभिक मात्रा, पर्यावरणीय परिस्थितियों और पोषण के आधार पर तालाब में अजोला की वृद्धि लगभग 2 से 3 सप्ताह में पूरी हो जाएगी।
पूर्ण विकास के बाद इसकी कटाई प्रतिदिन की जा सकती है। तालाब की सतह से बायोमास निकालने के लिए प्लास्टिक की छलनी का उपयोग किया जा सकता है। 6 गुना 4 फीट के क्षेत्र से लगभग 800 से 900 ग्राम ताज़ा अजोला एक मौसम में प्रतिदिन औसत उपज का उत्पादन किया जा सकता है। अजोला को ताज़ा या सूखे रूप में पशुओं को खिलाया जा सकता है। अजोला की उपज 8 से 10 टन होती है, जो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के बराबर होता है, जो फिर से 55 से 66 किलोग्राम यूरिया के बराबर होता है। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।